नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये बात तो सुने ना, क्या कहते हैं तहरीके लब्बैक वाले, क्या कहते हैं पाकिस्तान में अगर उनकी हुकूमत इस्लाम होगी, वो नमाज पढ़ेंगे, वो तख्त लाएंगे इस्लाम का, इंशाल्लाह आएगा। ये फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये सब खत्म होंगे इंशाल्लाह। तो कैसे खत्म होगा फलस्तीन के अंदर जो आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है? तो क्या करेगी तहरीके लब्बैक? इसराइल के ऊपर हमला करेगी? इंशाल्लाह करेगी, अब भी करते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, हम सब जा करेंगे जब वो उनकी आएगी। ये बाकी ये सब चोर है, ये मेरा बयान है। अच्छा बात तो सुनो, इधर तो आओ और बताओ ना। एक तो आप इसको ठीक करेंगे, आप इसराइल के ऊपर हमला करके जो है वो फलस्तीन को आज़ाद करवा। शॉपिंग के लिए आई यहाँ पर, आप पहली दफ़ा आई या रूटीन में आती रहती हैं? नहीं, हम कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। तो कैसे रेट वगैरह कैसे लग रहे हैं आपको? वैसे हम हॉस्टलाइज हैं, हमने कभी ये चीजें खरीदी नहीं है। नहीं, अभी आप आर्गुमेंट कर रही थी, बहस कर रही थी, वो बता रही थी कि रेट ज्यादा इस है। पे कह रहे थे। अच्छा, क्या रेट बता रहे हैं इसका? इसका इन्होंने 80 बताया ना, तो हमने कहा कि 50 रुपीज मतलब पीछे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो टूटे हुए हैं। अच्छा, ओवरऑल आपने विजिट किया जुमा बाजार में, चीज़ों के रेट कैसे लगे आपको? बोला यही जाता है कि जी रेट कम होते हैं यहाँ पर, तो क्या लगा रेट कम है वाकई, या बस ऐसे ही लोग आ जाते हैं कम रेट का सुन के? कुछ बेहतर है, मार्केट से कुछ बेहतर कुछ है। बेहतर, अच्छा, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ बेहतर। ओवरऑल क्या सिचुएशन आप देख रही हैं? महंगाई, लोगों की जो परचेजिंग पावर के बारे में क्या कहेंगे? परचेजिंग पावर के बारे में, जो खरीद सकता है वो महंगी से महंगी भी ले लेता है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है ना कि महंगाई कम हुई है, लेकिन महंगाई कम हुई है या लोगों की जो परचेजिंग पावर कम हुई है? महंगाई तो नहीं कम हुई, एम ही बोल रहे हैं वैसे तो, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर भी कम नहीं हुई। लोग खरीद रहे हैं, जो खरीद सकते हैं वो खरीद लेते हैं, जो नहीं खरीद सकते वो नहीं खरीदते। आप स्टडी कर रही हैं? जी। क्या पढ़ रही हैं? BS फूड साइंस। अच्छा, ओवरऑल क्या सिचुएशन आप देख रही पाकिस्तान के जो फ्यूचर के बारे में, या आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या? पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का वीक है, और बाकी मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देख रही है कि आफ्टर स्टडी आपको अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर? बहुत कम, क्योंकि हम तो अभी, हमारा तो BS चल रहा है ना, तो जो जिन्होंने कर लिया है डिग्रीज लेके वैसे ही बैठे हैं। बहुत कम है कि आगे जॉब मिले, लेकिन खैर जो एफर्ट जो कर रही हैं, खासतौर पर हमारी जो चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज, वो काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, कुछ इफेक्ट पड़ेगा? पता नहीं, भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह। आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो रखो ना। उनसे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। पहली बात, मैं किसी की भी नहीं हूँ, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ इमरान खान से जरूर डरते हैं। अगर ना डरते होते तो उस एक को बंद करके ये लोग बाहर गेम्स ना खेलते, और अगर ये लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसको भी बाहर निकालें, फेस टू फेस कंपटीशन करें, फिर बेस्ट रहेगा। तबाही मचेगी लेकिन गेम का मजा आएगा। चले वो तो ठीक है। इमरान खान भी 3 साल और 7 माह उसने हुकूमत की थी, उसका कोई आप कारनामा? लेकिन उसको टाइम कितना दिया है उन्होंने? 3 साल 7 माह। तो लेकिन ये भी तो देखे ना, जब उसको ये चीज मिली तो खजाना खाली था, सब कुछ तो खाली था, सब कुछ तो इन्होंने लूट मार कर लिया हुआ था, जो भी इन्होंने। जब उसको हुकूमत मिली थी उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, जब बेहतर हो रही थी, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। नहीं, जब इमरान खान ने हुकूमत ली उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक थी। तब का मुझे नहीं पता है। बात सुने, पता है क्या हिसाब है कि वो लोग कहते हैं, सारे कहते हैं कि उसके दौर में, इमरान खान के दौर में जो है ना, वो थी मतलब कि चीज़ें बहुत महंगी थी, और नवाज शरीफ जो क्या था कि उसके दौर में चीज़ें सस्ती थी। लेकिन असल में बात पता है क्या, लोग कहते हैं कि अगर उसने खाया है ना नवाज शरीफ ने, तो उसने खिलाया भी है, लेकिन ये भी तो देखे कि वो हराम था, मतलब वो गलत चीज करता था, वो उसका तरीका ठीक नहीं था। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी जो तो इकोनॉमी में फिर वो बंदा, जब एक बंदा कहीं से स्मगलिंग कर रहा है तो वो फिर आपको भी तो खिलाएगा, ऑब्वियसली आवाम का मुंह भी तो बंद करना है। अवाम को तो यही चाहिए, देखिए अवाम को तो चाहिए सब्जी सस्ती हो, खाने पीने की चीजें सस्ती हो, जो बिजली के जो इस वक्त बिल आ रहे हैं, देखिए कितने कितने बिल आ रहे हैं। आप अभी भी तो आ ही रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये हुकूमत नहीं कर रही, ये एफर्ट कोशिश नहीं कर रही इस पे। तो वही बात कर रहे हैं कि आज से अगर 8-10 साल पीछे चले जाएं तो हालात तो बेहतर थे ना पाकिस्तान के।
तब भी बेहतर नहीं थे, ये हम कह देते कि बेहतर थे, लेकिन आपकी कितनी एज है? हमारी 21। 21 एज है। और अगर 92 में आपकी कितनी एज थी उस वक्त? मेरा ख्याल आपको नहीं पता होगा। हम पैदा ही नहीं हुए तब हम 2003 की जनरेशन है। वही बात है ना, उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे। तब के तो थे। हाँ जी, उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये भी मैं बताता चलूँ कि हमने सारे दौर देखे हुए हैं। हमने नवाज शरीफ का दौर भी देखा हुआ है, हमने इमरान खान का दौर भी देखा हुआ है, अब भी हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ का दौर। लेकिन इन सब में जो नवाज शरीफ का उस वक्त का दौर था वो बेहतर था। उस वक्त महंगाई इतनी थी, लोग जो है वो सेविंग कर रहे हैं। वही बात आ जाती है कि जो लोग कहते हैं कि भी अगर उसने खाया तो भी खिलाया भी। कहते हैं तरीका लब्बैक ठीक है, बाकी सब चोर है। ये मेरी सोशल मीडिया का डाल दो, तरीका लब्बैक ठीक है, बाकी सारे चोर है। तहरीके लब्बैक ने क्या काम किया है पाकिस्तान के लिए? उसने बहुत वो ना क्या करे, काम? लेकिन जब उसकी हुकूमत आएगी सब कुछ अच्छा, होगा। उनका मंशूर क्या है? ये बात तो सुने ना, हाँ जी। क्या कहते हैं तहरीके लब्बैक वाले, क्या कहते हैं पाकिस्तान में अगर वो उनकी कहते हैं हुकूमत इस्लाम, वो नमाज पढ़ेंगे, वो तख्त लाएंगे इस्लाम का, इंशाल्लाह आएगा। ये फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये सब खत्म होंगे इंशाल्लाह। तो जब कैसे खत्म होगा फलस्तीन के अंदर जो आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है? तो क्या करेगी तहरीके लब्बैक? इसराइल के ऊपर हमला करेगी? इंशाल्लाह करेंगे, अब भी करते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, हम सब जा करेंगे जब वो उनकी आएगी। ये बाकी ये सब चोर है, ये मेरा बयान है। अच्छा बात तो सुनो, इधर तो आओ और बताओ ना। एक तो आप इसको ठीक करेंगे, आप इसराइल के ऊपर हमला करके जो है वो फलस्तीन को आजाद करवाओगे, इंशाल्लाह। और ये भारत के साथ क्या करोगे? इनको सब इंडिया के कुछ नहीं होने वाला। जब आएगी फिर हम आपको बताएंगे, जब आएगी इंशाल्लाह। पहले अभी नहीं बताना। नहीं आप भी नहीं, जब आएगी आपके सामने आप होगा। सब मदरसे में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? हम फजाने मक्का में। आप कहाँ पढ़ते हो? हम भी फिजान मक्का में आप भी? साथ पढ़ते हैं इनके। अच्छा, एक ही मदरसे में पढ़ते हैं। तो क्या मदरसे में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया जाता है? यही बताया जाता है कि फलस्तीन जो है वो आज़ाद करवाना है, और या और भी कुछ पढ़ाया जाता है? हम यही फर्ज करते हैं अच्छा जी। और नहीं, ये तालीम के बारे में एक तो हिफ्ज़ आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ये इस तरह की बताई जाती चीज़ें कि हमने जब हमारी हुकूमत आ गई हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे, ये भी तो जज्बा, वो नहीं बताते, हम खुद कहते हैं इस बात। ये जज्बा खुद ही आया आपके हाँ जी, अंदर? हाँ जी। आपके अंदर भी जज्बा है कि आपने कश्मीर को आज़ाद करवाना है या फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करेंगे उसके लिए? आप कोशिश जहाद लड़ेंगे वहाँ जाके? क्या करेंगे? नहीं, बताएं ना, शर्मा क्यों रहे हैं? इंसान है, दूसरे इंसानों को बचाएंगे। हम जैसे इंसान है, दूसरे इंसानों को बचाना है। किसको बचाना है आपने? मुसलमानों को बचाना सर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है वहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं पता, सिर्फ यही। हम दीन के बारे में बताया जाए, दीन के बारे में। कितने साल वहाँ पर आप पढ़ेंगे और उसके बाद में आप जो है वो वहाँ से बाहर? नसीब होगा उतने साल ही पढ़ लेंगे, जितना नसीब होगा। दीन का इल्म नहीं खत्म होता, सारी जिंदगी चलेगा। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं। वो भी मदरसे में पढ़ाते हैं? आपके वालिद साहब वो दुबई में रहते हैं। दुबई में? आपके वालिद? वो भावलपुर में काम करते हैं, जॉब। आप भावलपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? इतनी दूर से इधर पढ़ने? वहाँ पे मदरसा नहीं है? उधर मदरसा है, उधर तालीम नहीं है इतनी। अच्छा। हाँ जी, इधर ही पढ़ते हैं हम। यहाँ पर अच्छी तालीम दी जाती है? यहाँ पे अच्छी। आप कहाँ से आए हो? हम ये मुल्तान मुल्तान से आए? अच्छा, इतनी दूर से ये यहाँ पर मदरसे की तालीम के लिए आप आए? आप कहाँ से आए हो? मुल्तान शरीफ। ये भी मुल्तान से। तो दोस्तों ये मदरसे के स्टूडेंट हैं और इनके अंदर जज्बा है कि इन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना, इसराइल पे हमला करवाना और साथ में कश्मीर को भी आज़ाद करवाना इंशाल्लाह। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मदरसा स्टूडेंट हैं और जो लड़कियां हैं वो स्टडी कर रही हैं, और इमरान खान को लेकर के तो पाकिस्तान में चलता ही रहता है, ये पार्टी वो पार्टी। लेकिन इमरान खान की जब हुकूमत थी, क्या बताया, 3 साल 7 महीने, शायद इतना ही बताया, उसमें करप्शन बढ़ी थी, घटी नहीं थी। और दूसरी चीज, कर्जा भी जो 71 साल में जितना पाकिस्तान ने लिया था उतना इमरान खान ने 3 साल 7 महीने में ले लिया था। ये मैंने आलोक सर की वीडियो में देखा था। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई कि इमरान खान ने ही भारत से संबंध खत्म किए थे कि हमें ट्रेड नहीं करनी भारत से। अच्छा, जो उनका वो डिसीजन था वो आज हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसी का नतीजा है जो आप लोग इतनी महंगी सब्जियां खरीद रही हैं, क्योंकि ट्रेड बंद कर दी। और अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे ट्रेड करो, भारत से संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ये जो मदरसा स्टूडेंट हैं, मुझे पहले ही लगा था कि मदरसा स्टूडेंट है तो बात भी ऐसी ही करेंगे, क्योंकि इन्हें सिखाया यही जाता है। ये सांप पाले जा रहे हैं पाकिस्तान में और इनको दूध नहीं जहर पिलाया जा रहा है।
जो कि आगे चल के पाकिस्तान को ही डसेंगे, ये भी हमें पता है। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं कश्मीर, इंशाल्लाह कश्मीर हम ले लेंगे, फलस्तीन में जो जुर्म हो रहा है, इजराइल के खिलाफ जंग करेंगे, तो इनको तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन जो तुम्हारे फादर है ना, मुस्लिम में फादर को क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत कम समझ में आता है, उनसे जाकर के पूछो तो वो तुम्हें बताएंगे कि कश्मीर क्या है और इजराइल क्या है। पहले खाना पीना सही से सीख लो, उसके बाद बात करना कश्मीर की और इजराइल की। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।